कभी नहीं, मेरा 2 घंटे में हो गया था। 1 घंटा तो मैं बस हाँ बैठा हुआ था। हिंदी वाला जो होता है ना वो पढ़ रहा था। नैप कर सकते थे आप तो। बहुत आराम से, बहुत। दिल खुश हो गया, बिल्कुल ऐसे डांस करने लग गई मैं। मेरे को तो लगा 100 ही आ जाएंगे वो। सीबीएसई इस बार रहम कर रहे हैं। चलो एक एक करके अपना नाम बताना और केमिस्ट्री एग्जाम इन 1 वर्ड बताना, ठीक है? अर्नव। 1 वर्ड में बोले तो स्मूथ। राजवीर वेरी इजी, बहुत आसान। मन्नत इजी था। प्राची इजी टू मॉडरेट। तो योर नेम एंड हाउ वाज योर केमिस्ट्री एग्जाम? सानवी, माय एग्जाम वेंट रियली वेल। कृष्णा एग्जाम बहुत अच्छा था, बहुत। ऐसा क्या था यार, एवरीबडी सो डिलाइटेड। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कुछ तो साइंस के पेपर में डिफिकल्ट आएगा, बट फिजिक्स वाज इजी, केमिस्ट्री इज इजी। व्हाट इज हैपनिंग? आई डोंट नो, आई थिंक वी आर जस्ट लकी। सीबीएसई इस बार रहम कर रहे हैं। पेपर बहुत अच्छा आया था, मतलब बहुत डुएबल था। कुछ तो ऐसी जो बच्चे पास होना चाहते हैं उसके लिए बहुत इजी क्वेश्चन। ओके, सो आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करे थे? सैम्पल पेपर काफ़ी टफ था इसके मुकाबले, लाइक टफ नहीं बोलूँगी बट बहुत इजी पेपर था। अगर इससे कंपेयर करें तो बहुत टफ था, क्योंकि इसमें तो बहुत ही डायरेक्ट बैलेंसिंग वगैरह, असर्शन रीजन सब बहुत डायरेक्ट था। इतना तो किया ही था एक्सपेक्ट, मतलब केमिस्ट्री का पेपर तो हमेशा इजी आता है। पिछले साल का भी देखा था मैंने, तो इजी था कुछ ऐसे। मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड था तो बहुत इजी था, और डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा थे, फार्मूला बेस्ड और वो सब। ओके, सो अगर कोई इंसान पूरे साल ना भी पढ़ रहा हो, उसने केमिस्ट्री 1-2 महीने पहले पकड़ी हो और सिर्फ एनसीईआरटी करा हो और कुछ देखा भी ना हो, उसके फुल आ सकते हैं इस पेपर में? नहीं आ सकते, इतना भी इजी नहीं है। नहीं 40 तक आई गेस। आ तो सकते हैं, आ तो सकते हैं, हाँ आ according सकते हैं। 40 तक आ सकते 40 तक आ सकते हैं। इजीली पास हो जाएगा अगर। पास हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर किसी को 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो क्या करता वो इस पेपर में? रेफरेंस बुक लगानी पड़ेगी और PYQs। रिपीट हुए आपके अकॉर्डिंग? हाँ रिपीट हुए। PYQ और NCERT। एनसीईआरटी मोस्टली। ठीक है, सो रीडिंग टाइम के दौरान जब आपको ये पेपर मिला एंड आपने स्कैन थ्रू करा, आपका रिएक्शन क्या था एग्जामिनेशन हॉल में? दिल खुश हो गया, बिल्कुल ऐसे डांस करने लग गई मैं। मेरे को तो लगा 100 ही आ जाएंगे वो। मैं तो बहुत खुश हो रही थी क्योंकि बहुत इजी था। एमसीक्यू मैंने सबसे पहले पढ़े और वो बहुत ही डायरेक्ट और इजी थे, तो मैं तो बहुत खुश थी। मैंने पहले जब पढ़ा तो मेरे को लगा था मेरे को नहीं आएगा, बट जब मैं सॉल्व कर रही थी तो सब आ ही रहा था। बहुत ही इजी था, मतलब कुछ ऐसा वो हुआ नहीं, कहीं मैं रुका भी नहीं। मेरा 2 घंटे में हो गया था। 1 घंटा तो मैं बस हाँ बैठा हुआ था। हिंदी वाला जो होता है ना वो पढ़ रहा था। नैप कर सकते थे आप तो। बहुत आराम से, बहुत। इंग्लिश को इग्नोर मत करना, ठीक है? ग्रैंड अकेडमी हम साइकोलॉजी और इंग्लिश दोनों की वीडियोस डाल रहे हैं। मैथ्स प्रायोरिटी पे रखो जिसके पास भी है, बट इंग्लिश को भी पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। बट हाँ, सीबीएसई को क्या कहना चाहोगे? हेलो मैम, सीबीएसई को क्या कहना चाहोगे? पेपर अच्छा था इस बार। नहीं मतलब मैथ्स के लिए क्या कहना चाहोगे? मैथ्स के लिए भी ऐसे ही बनाना। मैथ्स का तो ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि मुश्किल ही आएगा, क्योंकि अभी तक फिजिक्स भी आसान आया है और केम भी इजी आई है। तो पता चले इंग्लिश मुश्किल आ जाए। बट व्हाट इज इट दैट इज सो इजी अबाउट दिस पेपर? लाइक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, कुछ घुमा फिरा के नहीं दिए, या फिर एक्सपेक्टेड टॉपिक से आया? व्हाट वाज इट स्पेसिफिकली? एक्सपेक्टेड टॉपिक से आया काफ़ी। बहुत एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था। एक्चुअली एनसीईआरटी के भी जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वो दे रखे थे आधे तो। PYQs रिपीट हुए? हाँ काफ़ी। नाउ मैथमेटिक्स। मेरा नहीं आया। अच्छा, आपका नहीं है, you're free. Then English for you. Yes. मेरा Okay, English को इग्नोर मत करना. All the best. Thank you.